नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। भोजपुरी सिनेमा में इन दिनों एक बार फिर से स्टार्स के बीच का विवाद सुर्खियों में आ गया है और वजह है रियलिटी शो भोजपुरी बवाल, जहां काजल राघवानी, दिनेश लाल यादव, जिन्हें निरहुआ कहा जाता है, और आम्रपाली दुबे के बीच चल रही तनातनी अब काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। शो के नए प्रोमो में काजल और निरहुआ के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि निरहुआ काजल से कहते हैं कि वो फिल्म से निकाले जाने के ही लायक है। दरअसल विवाद की शुरुआत काजल राघवानी के एक आरोप से हुई। शो में काजल ने आम्रपाली दुबे से बातचीत के दौरान ये दावा किया कि उन्हें एक गाने को लेकर पहले जानकारी दी गई थी कि वो गाना उनके और दिनेश लाल यादव के साथ फिल्माया जाएगा, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वो गाना किसी और के साथ शूट किया जा रहा है। अब काजल के इसी दावे पर निरहुआ बहुत ज्यादा भड़कते हुए नजर आते हैं और उन्होंने इसे बकवास करार दिया। इसके बाद बहस में आम्रपाली दुबे भी कूद पड़ती है। उन्होंने काजल के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब काजल खेसारी लाल यादव के साथ लगातार शूटिंग करती हैं, तब उनके बारे में भी इसी तरह की बातें कही जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी को फिल्म से निकलवाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। अब आम्रपाली की इस बात पर काजल ने अपनी बात फिर से रखी और कहा कि उनके पास कोई राजनीतिक या फिर प्रभावशाली बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है और वो अकेले अपने दम पर इंडस्ट्री में खड़ी हैं। और अब यही से विवाद और ज्यादा गर्मा जाता है। काजल की बात पर निरहुआ पलटवार करते हुए कहते हैं कि अगर उनका आरोप ये है कि उन्हें फिल्मों से निकाल दिया जाता है तो वो इसके ही लायक है। अब निरहुआ की ये टिप्पणी चर्चा का बड़ा मुद्दा भी बन चुकी है, क्योंकि शो के प्रोमो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग इस पूरे विवाद को लेकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हालांकि ये विवाद सिर्फ शो तक सीमित नहीं रहा। काजल राघवानी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा, चौड़ा और भावुक पोस्ट लिखकर अपनी बात रखी है। उन्होंने खुद को गुजराती और आउटसाइडर बताया है। इस बताए जाने पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। साथ ही एक वीडियो के जरिए वो निरहुआ और आम्रपाली के रिश्ते को काफी हद तक एक्सपोज करती भी दिखाई दे रही है। कुंभ में आप कुंभ मेला में जो भी 75 साल या जो भी था, आप गए थे, तो आप आम्रपाली जी का हाथ पकड़ के नहा रहे हैं। आपको तो अपनी पत्नी के साथ जाना चाहिए था, तो ये कौन सा फर्ज निभा रहे थे आप यहाँ पे? आप आम्रपाली जी की फैमिली के साथ आप ज्यादा दिखते हो, लेकिन अपनी पत्नी के साथ आप बाहर कहीं भी नहीं दिखे हो, ना रेस्टोरेंट में, ना मॉल में, ना कहीं गेम्स जोन में, ना ही कहीं सेट पे, ना ही किसी पुजारी पंडित जितने बाबा लोग हैं, जहाँ जहाँ आप जाते हैं, कहीं भी नहीं दिखे हो। सिर्फ आम्रपाली जी के साथ दिखे हो। आप किसी के आशीर्वाद भी ले रहे हो तो वो आशीर्वाद देने में भी आपकी पत्नी है और आप यही करते हो और आप जवाब नहीं देते। कुंभ में केवल आम्रपाली के साथ निरहुआ ही दिखे हैं। साथ ही काजल ने यह भी कहा कि उन्हें अब बार बार गुजराती, आउटसाइडर और विक्टिम कार्ड खेलने वाली जैसे शब्द भी सुनने पड़ते हैं। उन्होंने इस बात पर भी भावुक होकर कहा, अगर उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री और यहाँ के लोगों को अपना नहीं माना होता तो इतने सालों तक इस इंडस्ट्री में काम ही नहीं कर पाते। अब विवाद के बीच काजल ने निरहुआ और आम्रपाली की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का सोशल मीडिया के जरिए जवाब भी दिया। इससे ये साफ हो जाता है कि भोजपुरी बवाल में शुरू हुआ विवाद अब सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। एक तरफ काजल अपने संघर्ष और इंडस्ट्री में अपने योगदान की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ निरहुआ और आम्रपाली उनके आरोपों को चुनौती देते नजर आ रही है। फिलहाल शो का नया प्रोमो सामने आने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के इस विवाद ने फिर से जोर पकड़ लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि शो के आने वाले एपिसोड में ये टकराव किस मोड़ में जाता नजर आता है और काजल, निरहुआ और आम्रपाली इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कहते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।